आज हम एक ऐसी सामाजिक बुराई के बारे में बात करेंगे जिसने इस देश की तरक्की को सदियों तक रोके रखा और आज भी वह बुराई अपना सर उठाए इस देश की तरक्की के रास्ते में खड़ी है और वह बुराई है जातिवाद। जातिवाद भारत के ग्रंथों की एक ऐसी विकृत और बहुत ही कठोर देन है जिसमें शुरुआत में श्रम विभाजन के तौर पर 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन समय के साथ और एक जाति विशेष की चालाकी के बाद यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और इसमें हजारों जातियां और उपजातियां पैदा हो गई। इस कॉम्प्लेक्स डिजाइन ने एक वर्ग ऐसा बनाया जिसे अछूत या दलित कहा गया। इस विशाल वर्ग को हजारों सालों तक इनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद जब इस देश का नया कानून बना तो दलितों को कुछ अधिकार दिए गए और उनके हित में कुछ कानून बनाए गए, जैसे अनुच्छेद 15 और 17। अनुच्छेद 15 में यह साफ किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। वहीं अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को समाप्त करने के लिए बनाया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। उसके बाद बनी सरकारों ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए कुछ कानून बनाए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे 2015 में और भी मजबूत किया गया। इन कानूनों के बाद भी अत्याचार जारी है। उदाहरण के लिए अगर 2022 की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ एक ही साल के अंदर दलितों के खिलाफ लगभग 57,000 मामले दर्ज किए गए, मतलब रोजाना लगभग 150 मामले, जिससे ये साफ पता चलता है कि जातिवाद के खिलाफ कानून तो हैं लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता। इतिहास और भविष्य में भी जातिवाद के मामले हमारे सामने आते ही रहते हैं। 25 दिसंबर 1968 को किलबेपामणि नाम की एक जगह पर 44 दलित मजदूरों को एक झोंपड़ी में जिंदा जला दिया गया, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने खेत में काम करने के लिए अधिक मजदूरों की मांग की थी, क्योंकि खेतों में काम ज्यादा था। ऐसा ही एक केस 17 जुलाई 1985 को आंध्र प्रदेश के करमचेडू गांव में हुआ, जहां पानी पीने के विवाद को लेकर कम्मा जाति के लोगों ने, जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते थे, मदिगा जाति के दलितों पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान गई और कुछ लोग घायल भी हुए। 2020 में योगी जी के उत्तर प्रदेश में हुआ मनीषा हत्याकांड, जहां एक 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप किया गया और फिर उसे मार दिया गया। और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि परिवार की अनुमति के बिना ही उसे रात को ही जला दिया गया। हाल ही के वर्षों में दलित दूल्हों को घोड़ी से चढ़ने से रोकना, सरकारी स्कूलों में बच्चों को अलग बैठाना, यहाँ तक कि उन्हें खाना खाने के लिए अलग बर्तनों का इस्तेमाल करने जैसे कई घटना सामने आई हैं। इन सभी केसेस को देखें तो हमें एक बात तो साफ पता चलती है कि हमारे देश की सरकारें भी जातिगत भेदभाव को हटाने के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। एट द एंड मैं सिर्फ यही बात कहूंगा, जातिवाद सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं है, यह मानवाधिकारों का हनन है। यह एक ऐसी दीवार है जो इस देश की लगभग 16.6% आबादी को देश की प्रगति और सामाजिक एकता से दूर करती है। कानून अपनी जगह है, लेकिन भारत की तथाकथित स्वर्ण जाति जब तक अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएगी, ये संघर्ष जारी रहेगा।